Hey, hello guys, welcome back to our channel AWS DevOps Ninja। तो गाइस गर्म चाय का प्याला लेते हैं और आगे बढ़ते पाइनएप्पल खाओगे? हैं। अभी अपन थोड़ा और एस3 पे देखेंगे कि और क्या क्या चीजें अपन कर सकते हैं एस3 के अंदर एंड व्हाट आर दोस थिंग्स। और ऊपर से लाइक वी विल बी सीइंग लाइक एस3 जैसे आप जो भी स्टोर करते हो एस3 में, ठीक है, तो उसमें किस तरह से आप चीज़ों को स्टोर करते हो, उसका प्राइस मॉडल क्या होता है, कैसे एस3 चार्ज करता है, वो सब भी देखेंगे अभी, है ना। ठीक है, तो देखिए हमने वर्जनिंग तो देख लिया था। ठीक है, वर्जनिंग देख लिया था, एसीएल देख लिया था। ठीक है, उसके बाद अपना मतलब ऑब्जेक्ट लॉक्स कैसे खोलते हैं, देन मेकिंग द बकेट पब्लिक। ओके, ये सब देख लिया था कि हम किस चीज किसको हम लोग कैसे चीज से मतलब दूसरे के सामने ला सकते हैं, दूसरी दुनिया के सामने ला सकते तू भी आ, हाँ? ले खींच 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 ऑटो खींच। क्या बात है, ये लाइट नहीं जा। हैं कि भाई मैंने यहाँ पे चीज इनपुट की है तो यार यहाँ से उठा के यूआरएल से आप जो है उसको एक्सेस, दैट इज व्हाट वी सॉ। ठीक है, अब S3 में, S3 जैसा आपका स्टोरेज है, ठीक है, तो जैसा आपका S3 स्टोरेज है आपका एक, तो कुछ भी सामान इसमें आप रखते हो, ठीक है, तो X3 के भी अलग अलग टीयर्स होते हैं या फिर स्टोरेज क्लासेस होते हैं। ठीक है, किस हिसाब से आपको सामान किस तरह से रखना है सामान, ठीक है, उस हिसाब का एक एक स्टोरेज क्लास बना हुआ है। ठीक है, आपका यूज केस क्या है, आपको किस तरह से सामान जो है रखना है या फिर आपको कैसे निकालना है, उस हिसाब से स्टोरेज क्लास लगे हुए हैं S3 के अंदर। ठीक है, अब S3 जो है आपका जो है मतलब वो प्राइस भी लेगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आप कुछ यहाँ पे सर्विस यूज कर रही हो, ठीक है, S3 की स्टोरेज की, तो उसमें प्राइस भी इंक्लूड होगा। ए पैसा दे। क्या? अरे पैसा दे, ये बिल छपा ना, मतलब पैसा देना पड़ेगा। हूँ तो प्राइस कैसे ये तो आपका लेता है, मतलब आपसे चार्ज कैसे करता है। ठीक है, तो इनका स्टोरेज क्लास और प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन है कि कैसे चीजें होती हैं। ठीक है, तो पहली बात करते हैं हम लोग स्टोरेज क्लास की, कि स्टोरेज क्लास का क्या क्या होते हैं और क्या कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं चीजों को स्टोरेज क्लासेस में S3 के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं इस पे आऊँ S3 के अंदर, आई विल जस्ट टेक वन बकेट। भाई सेकेंड, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ पहले, उसके बाद आगे इस पे चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे इतने जो जितने भी सब लिखा है ना स्टोरेज क्लास, ये सब आपके स्टोरेज क्लास होते हैं S3 के अंदर। ठीक है, फर्स्ट इज स्टैंडर्ड। ओके, फर्स्ट इज योर स्टैंडर्ड। ठीक है, ये आपका डिफॉल्ट रहता है, बताता हूँ इसका मतलब आगे। सेकंड आपका स्टैंडर्ड आइए, फिर वन जोन आइए, फिर ये तीन स्टोरेज क्लासेस आते हैं आपके ग्लेशियर के अंदर। मतलब ये भी स्टोरेज क्लास ही है लेकिन इसके अलग अलग टाइप्स हैं ग्लेशियर के। ठीक है, ये मैं हम लोग ये बाद में देखेंगे, ये एक दूसरी एक फंक्शनैलिटी है S3 की कि ये क्या चीज करती है, ये S3 की एक फंक्शनैलिटी है। ठीक है, ये आपका फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर हम करते हैं, सबसे पहला बात हम करते हैं आपका S3 स्टैंडर्ड का। ठीक है, S3 स्टैंडर्ड ये आपको बाय डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, आप कुछ भी डालते हो इसके अंदर, कुछ भी डालते हो अगर आप S3 के अंदर विदाउट सेलेक्टिंग दिस स्टोरेज क्लास, ओके, तो वो बाय ऑटोमेटिकली आपका स्टैंडर्ड में ही बैठेगा जाके। ठीक है, अब इसमें क्या मतलब होता है इसका। ठीक है, इससे इसमें ये हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग को समझ लिए कि आपका एक बकेट है, एक बकेट है या फिर आपके पास कुछ डेटा है और डेटा आपको उस बकेट में डालना है। ठीक है, और आपको कंटिन्यूसली रिट्रीव करना है डेटा। मतलब कि समझ लिया आपने आज 2 बजे डाला डेटा और आपको 2, 3, 2, 4, 2, 5 पे इसको कंटिन्यूसली रिट्रीव करना है डेटा, मतलब फ्रीक्वेंट रिट्रीवल चाहिए आप। ठीक है, तब उन केसेस में हम लोग स्टैंडर्ड यूज करते हैं, है ना। उन केसेस में अपन जो है स्टैंडर्ड यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो प्राइसिंग मॉडल इसका वर्क करता है S3 का, ठीक है, जो आपका प्राइसिंग मॉडल वर्क करता है वो वर्क करता है मतलब पूरे S3 पे जो प्राइसिंग मॉडल वर्क करता है वो वर्क करता है कि आप कितना डेटा रख रहे हो, है ना, डेटा, उस पे ऑपरेशंस कौन कौन से हो रहे हैं। मतलब कि डेटा आप रख रहे हो मतलब अपलोड कर रहे हो और डेटा डाउनलोड कर रहे हो। ठीक है, यही
ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। अब अपलोड करने में अलग अलग ऑप्शन होते हैं, पुट हो गया, ठीक है, उसके बाद लिस्ट हो गया, ठीक है, रीड हो गया, ये सब ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। तो डेटा के ऊपर आप क्या क्या चीजें कर रहे हो उस पर प्राइस लगता है, उस पर एक एक रकम लगती है। $16,000, $18,000, 22, $25,000। ठीक है, जो आपसे AWS वसूलता है, ठीक है, कि अगर जो आपने डेटा डाला है, ठीक है, आप अपलोड कर रहे हो तो उस पर भी कुछ प्राइस लगेगा, आप डाउनलोड कर रहे हो तो उस पर भी प्राइस लगेगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ये समझ में आई, राइट। तो अब देखिए, जब भी आप चीजों को अपलोड करते हो, ठीक है, जब भी आप चीजों को अपलोड करते हो तो क्या होता है कि इसमें आपका, अगर आप ये चीज अपलोड करते हो, समझ लिया, आप अपना जो ये अपलोड कर रहे हो, क्या कहते हैं, मतलब एक डेटा अपलोड कर रहे हो S3 स्टैंडर्ड में, ठीक है, S3 स्टैंडर्ड में आप अपलोड कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर कुछ भी आप अपलोड करते हो ना, तो इंस्टेंट रिट्रीवल के बहुत लेस चार्जेस होते हैं, चार्जेस आर वेरी वेरी लो, ठीक है, चार्जेस आर वेरी वेरी लो, क्योंकि ये फ्रीक्वेंट रिट्रीवल के लिए बना ही हुआ है, ठीक है। स्टैंडर्ड जो क्लास है आपका, ये फ्रीक्वेंट रिट्रीवल के लिए बना ही हुआ है। तो अगर आप जितना भी मतलब आप कुछ भी डालते हो, कुछ भी रिट्रीव करते हो उसमें, तो उसमें चार्जेस जो होते हैं रिट्रीवल के, ठीक है, रिट्रीवल के जो चार्जेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं, है ना, बहुत कम होते हैं इसमें स्टैंडर्ड में, S3 स्टैंडर्ड में। ये आपकी बात हुई स्टैंडर्ड S3 स्टैंडर्ड की, ठीक है। तो ये आपका कौन सी डेटा के लिए आया है, जो आपको फ्रीक्वेंटली यूटिलाइज करना डेटा, आप उस चीज के लिए आप स्टैंडर्ड यूज करते हो, ठीक है। अब होता है स्टैंडर्ड IA, ठीक है। इतना स्टैंडर्ड समझ में आया, राइट? स्टैंडर्ड क्या होता है? हाँ समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं अपन स्टैंडर्ड IA में, ठीक है। तो ये भी आपका स्टैंडर्ड ही है, ये आपका S3 स्टैंडर्ड ही है, लेकिन IA क्या है? IA मतलब इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, ओके, IA मतलब इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। अब इसका मतलब क्या है? ठीक है, ये भी एक बकेट का टाइप ही है, ठीक है, ये भी एक बकेट का टाइप ही है, और इसमें भी डेटा स्टोर ही होगा और रिट्रीव ही करना होगा, ठीक है। लेकिन इसमें अगर आप ध्यान देखो, ये जो वर्ड लिखा IA, इसका मतलब है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। इसका मतलब क्या है कि आप जो डेटा फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं कर रहे हो वो चीज आप इसमें रखिए, ठीक है। समझ लिए, हफ्ते 2 हफ्ते में आपको रेट, मतलब या दिन में 2-3 घंटों में आपको अगर वो चीज यूज करनी। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम लोग पर मिनट या पर पर 10 मिनट्स 5 मिनट्स हम लोग रिट्रीव कर रहे हैं डेटा ऑन अ वेरी फ्रीक्वेंट मैनर। बट यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है आपका थोड़ा सा मतलब रिट्रीवल चार्जेस ज्यादा होते हैं इसके मुताबिक, ठीक है। अगर मैं स्टैंडर्ड कहूं और S3 स्टैंडर्ड IA कहूं, ठीक है, तो रिट्रीवल जो चार्ज होगा, जो रिट्रीवल चार्ज होगा वो स्टैंडर्ड में आपका कम होगा और IA में आपका थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। IA में आपका जो रिट्रीवल चार्जेस होगा वो थोड़ा कम, क्योंकि इसमें ये टियर बना ही गया इनफ्रीक्वेंट एक्सेस के लिए, कि आपको अगर समझ लिए आपको घंटों घंटों में आपको यूटिलाइज करना है डेटा या निकालना है डेटा इस बकेट से, तब आप इसको इसमें डेटा डालिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जैसे इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा वंस अ मंथ, ठीक है। तो अगर आपको महीने भर में एक बार निकालना डेटा, तब आप इसमें आप रखिए, ठीक है, तब आप इसमें अपना डेटा रखिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? यस है ना। जैसे आपको एक महीने में आपको 10 बार डालना है, 10 बार एक महीने में आपने डाल दिया डेटा, ठीक है, और उसके बाद अगले महीने आपको निकालना है, या एक दिन आपको निकालना है, एक महीने की शुरुआत में या महीने के एंड में निकालना है डेटा, फॉर एग्जाम्पल योर अकाउंटिंग्स, ठीक है, जो भी आपको अकाउंट वाला चीजें चाहिए वो महीने के अंत में चाहिए मोस्टली, ठीक है। तो आपने डेटा सब सारे एम्प्लॉयज का इसी बकेट में रख दिया स्टैंडर्ड IA में, और उसको महीने के अंत में या एक दिन या 20 तारीख को निकाल लिया, उस पर कैलकुलेशन कर लिया, यूज करते हैं आपका स्टैंडर्ड IA, ठीक है। नाउ तीसरी चीज आती है आपकी वन जोन, ठीक है, वन जोन IA, ठीक है। आप देखिए इसमें क्या लिखा है, रिक्रिएटेबल इनफ्रीक्वेंट एक्सेस डेटा वंस अ मंथ विद मिलीसेकंड एक्सेस। अब इसका क्या मतलब है? अब देखिए क्या होता है, देखते हैं अपन वन जोन IA, है ना। ये हम लोग तब यूज करते हैं ना यार, ये हम लोग तब यूज करते हैं मोस्टली जब हम लोग को किसी बैकअप चाहिए होता है, मतलब समझ लीजिए सेकेंड टियर ऑफ अ बैकअप,
ठीक है, समझ ली कुछ डेटा है अपने पास, ये बताऊंगा मैं इसका मतलब क्या है, वन जोन का क्या है और ये सब मतलब क्या है, लेकिन ये हम लोग तब ये यूज करते हैं जब समझ लिए मेरे पास बैकअप, जैसे समझ लिए मेरे पास 3 फाइल्स हैं, है ना, उसका बैकअप तो हो रहा है कहीं पे, ठीक है, उसका बैकअप कहीं पे चल रहा है, ठीक है, तो जैसे ही फाइल अपलोड होंगी S3 बकेट में, तो यहाँ बैकअप पे भी 3 फाइल्स अपलोड हो जाएंगी या फिर कॉपी हो जाएंगी। ये आपका बैकअप हो गया कि भाई जब अगर ये डेटा डिलीट होता है तो कम से कम मेरे पास ये डेटा तो है सेफली जो जिंदा है, तो यहाँ से मैं बैकअप कर लूंगा चीजों को, ठीक है। अब देखिए बैकअप का बैकअप माने जैसे आपके पास थोड़ा डेटा है जो आपको चाहिए कि भाई मैं चाहता हूँ ये बैकअप तो हो रहा है लेकिन जस्ट एज अ एडेड स्टेप मुझे उसका भी बैकअप चाहिए, ठीक है, कि मतलब समझ लीजिए बहुत क्लाइंट सेंट्रिक डेटा है, बहुत ही ज्यादा मतलब वैसा डेटा है, बहुत ही क्रूशल डेटा है जिसका आप बैकअप भी लूज नहीं कर सकते, कुछ भी अकाउंटिंग डेटा हो गया, ठीक है, उन सब चीजों में, उन सब हरकतों में अपन लोग यूज करते हैं अपन ये क्या कहते हैं आपका वन जोन आईए, One zone आइए। आईए यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो आपका यूज केस हो गया, ठीक है, कि भाई हमने ये चीज इसलिए यूज की, ठीक है, लेकिन वन जोन का मतलब क्या है, ठीक है, वन जोन का मतलब ये होता है कि मतलब जैसे आप जब भी वन जोन या फिर ये यूज करोगे या S3 आप जब भी यूज करोगे, ठीक है, आप जब भी S3 यूज करोगे तो उसमें S3 ना बाय डिफॉल्ट, ठीक है, S3 जो होता है बाय डिफॉल्ट अपने पास बैकअप्स रखता है, तो समझ लीजिए आपका S3 में आपने बकेट में डेटा डाला और ये आपका एक अवेलेबिलिटी जोन में सॉरी होगा मोस्टली, ठीक है, किसी अवेलेबिलिटी जोन में होगा, ठीक है, ये बकेट ना, जैसे ही आपने एक बकेट में डाला डेटा, ठीक है, ये बकेट में एक डेटा डाला, ये दो चीजें डाली आपने इस बकेट में, S3 ऑटोमेटिकली इसका बैकअप रख लेता है अपने पास, ठीक है, S3 ऑटोमेटिकली इस चीज का बैकअप रख लेता है, सो ताकि अगर यहां से भी चीजें लूज होती हैं तो कम से कम आप बैकअप से रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है, कम से कम आप बैकअप से रिट्रीव कर सकते हो। तो जैसे ही चीजों को आप डालोगे S3 के अंदर, ठीक है, जैसी चीजों को आप S3 के अंदर डालोगे वैसे तुरंत ही S3 या AWS अपने पास उस चीज का बैकअप डाल लेगा, ठीक है। अब ये बैकअप कितना होता है, कितना मतलब किस स्तर तक करता है वो बताता हूँ। जब भी आप एक डेटा डालते हो S3 के अंदर तो वो S3 अपने पास उस डेटा का कॉपी या रेप्लिकेशन रख लेगा, ठीक है। तो जो रेप्लिकेशन होता है ना, जब भी आप स्टैंडर्ड में डालते हो या स्टैंडर्ड आई में डालते हो, ठीक है, इसमें क्या करता है, इन टीयर्स में क्या करता है, आपने स्टैंडर्ड में डाला, समझ लिया आपके स्टैंडर्ड की बकेट है, ठीक है, तो जैसे आपने डेटा डाला इसने आपने 3 जगह इसने रेप्लिकेट करता है डेटा, ठीक है, ताकि ड्यूरेबिलिटी के लिए, हाई अवेलेबिलिटी के लिए और ड्यूरेबिलिटी के लिए डेटा की ये आपका जो AWS है वो अपने पास 3 कॉपीज बना लेगा बाय डिफॉल्ट ऑफ द डेटा, ठीक है। ऐसा क्यों करता है AWS? बिकॉज AWS एक्चुअली AWS आपका इस चीज के लिए प्रॉमिस करता है कि जब भी आप कुछ भी डेटा इसमें डाल रहे हो, कुछ भी डेटा अपनी बकेट में डालते हो, AWS गारंटीज 11 9 ड्यूरेबिलिटी, माने कि अगर आप AWS में कुछ डेटा डालते हो तो उसकी मिलने की संभावना 99.999 टिल 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 9 बार ड्यूरेबिलिटी रहेगी आपकी डेटा की, ठीक है। तो इस चीज को AWS प्रॉमिस करता है कि आपका डेटा हमारे पास इतना सिक्योर है, 99.9 नहीं 0.9999999 11 9, ओके, तो ये चीज आपका AWS प्रॉमिस करता है। उनको कुछ नहीं होगा। तो इसलिए चीजों को कैटर करता है अपने 3 अवेलेबिलिटी जोन में। तो जैसे आप किसी भी रीजन में आप डालोगे डेटा, ठीक है, जिसमें भी आप उसमें जो 3 अवेलेबिलिटी जोन हो गया, चाहे जितने भी अवेलेबिलिटी जोन हो गए, तो बाय डिफॉल्ट ये 3 जगह रेप्लिकेट करता है, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर आप वन जोन आईए में आते हो, उसमें ये क्या करता है AWS आपका ये बकेट में डाला और इसका टियर जो हमने चुना है वन जोन आईए चुना, उसमें जब भी आप डेटा डालते हो, ठीक है, तो उसमें डेटा बस एक ही बार रेप्लिकेट होता है एक एजी में, ठीक है। तो समझ लीजिए जैसे ये आपका बैकअप की कॉपी है, बैकअप तो हो गया आपका, है ना, ये आपका बैकअप का कॉपी हो गया, ठीक है। तो बैकअप तो आपके पास पहले से पड़ा हुआ है, बट जस्ट टू बी श्योर आपने उस चीज का भी बैकअप ले लिया और उसको एक जगह और AWS रेप्लिकेट कर देगा। अब इसमें उसमें फर्क क्या होता है प्राइस में ये फर्क होता है यार, प्राइस में ऐसा ये चीज होती है कि थोड़ा इसमें जो आपका कॉस्ट होता है वो कम होता है डेटा,
ठीक है, जब भी आप रखते हो चीज़ों को तो इसमें आपका थोड़ा सा मतलब कॉस्ट कम लगती है, मतलब वन जोन में। ठीक है, वन जोन में आपकी थोड़ी सी कॉस्ट लगती है। ठीक है, लेकिन आपका जो डेटा है, ठीक है, मतलब ये होगा आपका, समझ, आईए की तरह ही ये आपका प्राइसिंग आपकी आईए टाइप की लगेगी, लेकिन उससे भी चीप रहेगा। तो स्टैंडर्ड आईए अगर मैं बताऊं तो, और वन जोन आईए, ठीक है, तो इसमें ये थोड़ा ये ज्यादा चीप है। ठीक है, ये ज्यादा चीप है क्योंकि यहाँ पे रेप्लिकेशन नहीं हो रहे डेटा के। प्रीवियसली वी वर रेप्लिकेटिंग डेटा इन मल्टीपल वेज, इसमें रेप्लिकेशन नहीं हो रहा। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज अ बिट चीपर। ठीक है, इन इन स्टैंडर्ड आईए। ठीक है, ये बात हुई। ठीक है, जो स्टैंडर्ड हुआ, देन द सेकंड इज योर स्टैंडर्ड आईए, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। ये इंटरव्यूज ऑब्वियस सी बातें पूछेंगे। और एक होता है आपका ग्लेशियर। ठीक है, अब ये जो ग्लेशियर टीयर होता है, इसमें भी आपके 3 टाइप्स आते हैं। ठीक है, ग्लेशियर में भी आपके 3 टाइप्स आते हैं। इसमें क्या होता है, एक टीयर होता है इंस्टेंट, ठीक है, एक टीयर होता है आपका फ्लेक्सिबल, और एक होता है आपका डीप आर्काइव। ठीक है, ये 3 आपके टीयर्स होते हैं ग्लेशियर के अंदर। ये सब आपका S3 के टाइप ही हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड ऐसे ये वो ग्लेशियर के अलग अलग रूप होते हैं। ठीक है, 3 अवतार आपके ग्लेशियर। ठीक है, अगर मैं आपको इसके बताऊं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 आ रहा है, ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल, ठीक है, फ्लेक्सिबल रिट्रीवल, डीप आर्काइव। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, अगर मैं इंस्टेंट रिट्रीवल की बात करूं, ठीक है, इसमें क्या होता है, या फिर मैं सीधा ग्लेशियर की बात करता हूँ पहले कि ग्लेशियर होता क्या है। ठीक है, ग्लेशियर जब भी आप यूज करते हो ना, ग्लेशियर आप यूज करते हो किस चीज के लिए, जब भी आपको लॉन्ग, या फिर समझ लिए मतलब बहुत लंबे समय के लिए आपको डेटा रखना हो, समझ लिए सालों साल के लिए डेटा यूज करना हो। समझ लिए आज आपने डेटा डाला, ठीक है, समय आपने एक कंपनी खोली आज, ठीक है, abc.com, ठीक है, 2025 में, ठीक है, और यहां से आपके पास जितने भी अकाउंट्स हैं या जो भी डेटा है, वॉट एवर फाइल्स फोल्डर्स दैट यू हैव, ओके, you surely these are very very crucial, right? Once you are opening the company and the stakeholders, इसके भी आपके डॉग वो होंगे, इक्विटी होगी, what all data that you have, so you can keep everything onto Glacier, okay, और S3 Glacier। ठीक है, लेकिन हम लोग ग्लेशियर में ही क्यों रख रहे हैं? देखिए, ये सब जो चीजें हैं, ये आप लोग आपको तुरंत या फिर हर दिन तो चाहिए नहीं, है ना। ये आपको चीज चाहिए नहीं कि भाई मुझे अपने लीगल डॉक्स से रोज चाहिए, या फिर मुझे अपने स्टेक होल्डर्स का चाहिए रोज का रोज, क्या काम, क्या नाम है, क्या वो चीज नहीं चाहिए। ठीक है, तो आई कैन जस्ट कीप ऑन ग्लेशियर एंड आई कैन एक्चुअली एक्सेस द डेटा 10 साल बाद। समझ लीजिए मुझे 10 साल बाद जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये S3 जो है ना, अपने ग्लेशियर में ये डेटा जिंदा रखेगा। ठीक है, जिंदा रखेगा। यहाँ पे क्या होता है ना यार, जब भी आप ग्लेशियर पे आप डेटा डालते हो, ग्लेशियर तभी आप डेटा डालिए जब आपको जरूरत होगी कि बहुत सालों बाद मुझे शायद जरूरत पड़े, बहुत सालों बाद या बहुत महीनों बाद मुझे जरूरत पड़ती है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद। ये कौन है? अरे वही तो सबीर है, बचपन में देखा था, लॉलीपॉप खाता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। ओके, तब हम लोग ग्लेशियर का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या वर्क करता है, इसमें मॉडल वर्क करता है कि आप अगर कुछ स्टोर कर रहे हो अपने ग्लेशियर में, अगर आप कुछ भी स्टोर कर रहे हो ग्लेशियर के अंदर, ठीक है, तो ये जो डेटा आपने रखा हुआ है ना, इसमें डेटा का जो रखा हुआ तो ठीक है, लेकिन जो रिट्रीवल के चार्जेस होते हैं ना इसमें यार, रिट्रीवल के चार्जेस बहुत हाई होते हैं। ठीक है, रिट्रीवल के चार्जेस बहुत हाई होते हैं। ये हम लोग हमेशा फास्ट रिट्रीवल के लिए हम लोग स्टैंडर्ड यूज करते हैं। ठीक है, और कम पैसा इसमें रिट्रीवल में लगता है। लेकिन अगर आप कुछ चीज में रखते हो और उसको तुरंत 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 निकालते रहते हो, तो आपका चार्जेस बहुत स्पाइक, मतलब स्काई रॉकेट हो जाएंगे, है ना, बहुत बढ़ जाएगा उसमें, घर का बजट बहुत आ जाएगा। 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? ठीक है, अगर हम लोग को रिट्रीवल, अगर हम लोग को मंथ्स में चाहिए, 3 मंथ्स, ईयर में 1 ईयर, और मोर देन 5 इयर्स अगर हम लोग को चाहिए, तब हम लोग हमेशा ग्लेशियर ही चूज करते हैं।
ठीक है, कि हम लोग को रिट्रीवल अभी नहीं चाहिए भाई, शायद 3-4 महीने 10 महीने बाद हमको चाहिए डेटा। ठीक है, तो अगर मैं वापस आऊं इसमें तो देखिए यहाँ पे पहला देखिए ग्लेशियर फ्लेक्सिबल रिट्रीवल। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है लॉन्ग लिव आर्काइव डेटा ईयर। ठीक है, एक्सेस वंस अ ईयर, तो मतलब इसमें फ्लेक्सिबल में अगर आप देखो तो फ्लेक्सिबल में आप 1 साल में एक बार डेटा यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या है, मतलब इसमें जो इंस्टेंट रिट्रीवल है, इंस्टेंट रिट्रीवल भी आप क्वार्टरली आपको अगर एक्सेस करना है 4 महीने बाद, 4 महीने में एक बार अगर आपको डेटा यूज करना है तब आप इंस्टेंट रिट्रीवल यूज करोगे। ठीक है, तो अगर आपको डेटा 4 महीने के अंदर यूज करना है 4 मंथ्स, तो आप इंस्टेंट रिट्रीवल यूज करोगे। फ्लेक्सिबल करना है तो मतलब वंस अ ईयर, कि आप डेटा जो एक्सेस कर रहे हो वो सो अगर बाई चांस ऐसा होता है कभी कि वी माइट बी हैविंग अ प्लान टू रिट्राइव द डेटा ओनली वंस अ ईयर, ओके फॉर एग्जांपल, सो हम लोग ने अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग वी हैव टेकन वन स्टोरेज, बट अगेन आवर नीड हैज चेंज्ड एंड वी वांट टू चेंज द प्लान, तो वो पॉसिबल है क्या? मतलब हाँ, पॉसिबल, ऑब्वियसली पॉसिबल, दैट इज डेटा दैट यू कैन एक्चुअली आप उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन वो चीज बहुत ही ज्यादा वो नहीं की जाती कि भाई मैं हमेशा उस चीज को ऊपर नीचे, तभी तो ये नॉलेज हम लोग को काम आती है कि भाई उसको हम लोग को पता होना चाहिए कि भाई कहाँ पे हम लोग को क्या डालना है ना। ऑब्वियसली बात है, कैन चेंज। हाँ वो ठीक है, बट मे बी ऐसा हो सकता है ना कि वी वुड हैव प्लान्ड फॉर समथिंग एंड देन सडनली क्लाइंट ने हम लोग ये चेंज कर दिया, प्लान चेंज कर दिया या समथिंग लाइक दैट। दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर, ओके, यू कैन चेंज इट, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ओके कूल। अब देखिए फ्लेक्सिबल पे आते हैं, तो फ्लेक्सिबल में आपका वंस ईयर में आपको डेटा रिट्रीव करना है, तब आप लोग ग्लेशियर फ्लेक्सिबल में चलोगे। ठीक है, अब सबसे जो रावण आता है वो आता है आपका डीप आर्काइव, है ना। तो ये आपका विश्वन हो गया या कुंभकर्ण हो गया, ये आपके रावण हो गए इन ग्लेशियर में। ठीक है, कुछ भी। तो अगर मैं इसमें आता हूँ डीप आर्काइव में, डीप आर्काइव में क्या कराता है, डीप आर्काइव में देखो लॉन्ग लिव आर्काइव डेटा एक्सेस लेस देन वंस अ ईयर विद रिट्रीवल ऑफ आवर्स। माने कि आप 1 साल के बाद ही इस चीज को एक्सेस करिए भैया, है ना, तभी मेरे को जगाओ, है ना, मेरे को तब जगाओ जब मुझे साल भर के बाद आपको डेटा चाहिए, है ना, 1 ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स ऐसा कुछ, है ना। छोटी छोटी की बात तो नहीं, मेरे को जगाओ नहीं, मेरे को हिलाओ नहीं, है ना। तो ये आपका डीप आर्काइव करता है। ठीक है, ये आपका डीप आर्काइव करता है। नाउ ओवर हियर बात ये है कि इसमें जब भी आप डेटा डालते हो, ठीक है, जब भी आप डेटा डालते हो तो देखिए AWS क्या करता है, AWS के पास बहुत सर्वर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे सर्वर्स हैं। तो अगर आप 3-4 साल 10 साल तक रखे हो तो शायद रेप्लिकेशन जो है कहीं किसी दूसरे सर्वर पे, कभी दूसरे सर्वर पे, कभी दूसरे सर्वर पे, ये मतलब लाइक डेटा का लोडेड आउट, राइट, लोड होता रहता है एक सर्वर के अंदर वन बाय वन। ठीक है, तो देखिए AWS क्या कहता है कि भाई आपको डेटा जरूर मिलेगा, है ना, आपको चाहिए डेटा, हम जरूर आपको डेटा लेंगे, लेकिन आपको जब डेटा मिलेगा तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर आपको डेटा चाहिए तो रिट्रीवल जो होगा, है ना, डेटा का, वो आपको आवर्स में हो सकता है डेटा के, मतलब आपको 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 10 घंटा लगे, है ना। अगर बहुत ओल्ड डेटा है तो आपको टाइम लग सकता है। तो इसमें ये खुद ही बोल रहे हैं भाई कि आज में आपको रिट्रीवल मिलेगा, क्योंकि भाई आप मतलब साल भर में रहता, तो लाइक डेटा विल बी लोडेड अप ऑन टू द सर्वर्स ऑफ द स्टोरेज। ठीक है, तो इसमें पहले से बोल रखा है इन्होंने कि भाई आज में आपको रिट्रीवल में मिल जाएगा डेटा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, वही ना बात है ना, क्या दिवाली पे आप सब समेट के रख देते हो, उसके बाद कपड़े निकालने होते हैं कि साल बाद, तो टाइम लगता है निकालने में सब कुछ खोजने। ठीक है, वही बात है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि इसमें अगर आप फ्लेक्सिबल रिट्रीवल करोगे, है ना, उसमें भी आपको मिनट्स लग सकते हैं या आवर्स लगते हैं, आपको तुरंत मिली सेकंड में डेटा नहीं मिले। ठीक है, आपको यहाँ पे लेकिन आवर्स तक भी लग सकते हैं। ठीक है, इन्होंने सीधा बोल रखा है। तीसरी बात यहाँ पे अगर इंस्टेंट रिट्रीवल देखो तो इसमें लिखा है कि मिली सेकंड्स में मिल सकता है डेटा, लेकिन इसमें भी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ मिल जाता है जल्दी, मतलब 90% ऑफ केसेस इट इज आपको मिली सेकंड्स में डेटा मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपके स्टोरेज क्लासेस। ठीक है, इंटेलिजेंट टीयरिंग क्या मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन जब भी ये एक्चुअली एक फंक्शनैलिटी, जैसे मैं बोला, ये एक फंक्शनैलिटी अगर आपको यूज करनी है ना, वो हम लोग देखेंगे बाद में कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ भी डेटा डालना है, फॉर एग्जांपल मुझे कुछ डेटा डालना है किसी बकेट पे, ठीक है, तो जैसे मैंने बकेट खोली और समझ ली मुझे ग्लेशियर चूज करना है कि भाई ये जो मैं फाइल डाल रहा हूँ दैट शुड बी अपलोडेड इनटू ग्लेशियर टियर।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपलोड किया और मैंने कहा ऐड फाइल्स और कुछ भी मैंने डेटा डाल दिया, समझ लीजिए डेटा डाल दिया और लाइक ये डेटा डाल दिया। ठीक है, ये डेटा मैंने डाल दिया। नाउ इफ आई कम टू प्रॉपर्टीज, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे ग्लेशियर डीप आर्काइव सेलेक्ट करता हूँ तो ये डेटा जो है ना, ये डेटा आपका बैठेगा सीधा ग्लेशियर डीप आर्काइव के अंदर। ठीक है, ग्लेशियर डीप आर्काइव के अंदर सीधा ये बैठ जाएगा जाके। तो इस कदर से हम लोग जो चीजें डेटा जो हम लोग रखते हैं बकेट के अंदर इन डिफरेंट टाइप्स, इन द सेम बकेट यू कैन हैव डिफरेंट मल्टीपल टीयर्स आल्सो। समझ लीजिए हमने ग्लेशियर डीप आर्काइव पे डाल दिया डेटा, ठीक है, ये मैंने डेटा डीप आर्काइव पे डाल दिया। अब मुझे कोई डिफरेंट डेटा मुझे किसी दूसरी जगह पे डालना है तो आई कैन चूज अनदर फाइल। ओके, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे आए और उसमें मैंने समझ लिया स्टैंडर्ड आई डाल दिया। ठीक है, और मैंने अपलोड कर दिया डेटा। ठीक है, तो ये जो डेटा बैठेगा ये आपका स्टैंडर्ड आई में बैठेगा। तो इन योर ओन बकेट यू कैन हैव मल्टीपल टीयर्स दैट यू कैन एक्चुअली लेवरेज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि क्या क्या टीयर्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे हम लोग इस चीज को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, अब इस पे अगर मैं बात कहूँ, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप जाओगे प्रॉपर्टीज पे तो यहाँ पे आपको इंटेलिजेंट टीयरिंग दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको इंटेलिजेंट टीयरिंग दिख रहा है। देखा पूरा देखा। तो जैसे मैंने बताया इंटेलिजेंट टीयरिंग आपका एक सर्विस है आपकी, समझ लीजिए एक आपका कॉन्फ़िगरेशन है जो आप कर सकते हो। ठीक है, इंटेलिजेंट टीयरिंग क्या करती है? इंटेलिजेंट टीयरिंग आपका देखती है डेटा को कि भाई ये जो डेटा है, समझ लिया आपने यहाँ पे डेटा डाला, ठीक है, इस बकेट पे आपने डेटा डाला, इस बकेट पे आपने डेटा डाला। ठीक है, अब इंटेलिजेंट और आपने जो चूज किया डेटा, वो चूज किया आपने स्टैंडर्ड टीयर। ठीक है, आपने चूज किया स्टैंडर्ड टीयर। तो यार ये क्या S3 बकेट क्या करता है कि ये देखता है कि यार इसका यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है। पहली बार ये आपने डेटा डाला, देख रहा है कि भाई ये तो रिट्रीव हो रहा है भाई 4 महीने में, 6 महीने में, है ना, क्वार्टरली रिट्रीव है ना, 4 महीने हो रहा है। तो क्यों मैं यहाँ पे इनकी कॉस्ट बढ़ाऊं, है ना, क्यों मैं इनके सरदर्दी दूं? बेटर है यार मैं स्टैंडर्ड से हटा के तो खुद ही अपने ग्लेशियर इंस्टेंट रिट्रीवल में डाल दूं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट यूसेज दैट यू आर डूइंग, ओके, ये इंटेलिजेंट टीयरिंग क्या करता है? ये डेटा का मॉनिटरिंग करता है कि भाई डेटा का क्या चीज चल रही है, क्या हो रहा है डेटा पे, कितने ऑपरेशंस हो रहे हैं डेटा पे, है ना, कितना लाइक अपलोड हो रहा है, कितना डाउनलोड हो रहा है, कितने रीड राइट ऑपरेशंस हो रहे हैं। ठीक है, आपका मतलब पुट ऑपरेशंस हो रहे हैं। ठीक है, जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उस सबको ये मतलब मॉनिटर करेगा। बेस्ड ऑन दैट ये एक जगह पे वो चीज कहेगा कि भाई ये सही नहीं है ना, ये ज्यादा सूट कर रहा है, इसको यहाँ पे हम पटक देते हैं, तब इन लोग का थोड़ा सा कॉस्ट बच जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉस्ट बच जाएगा, थोड़ी किफायत हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इंटेलिजेंट टीयरिंग हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका भी हम लोग को रूल बनाना होता है, वो हम लोग देखेंगे बाद में। ठीक है, लेकिन इसका भी रूल बनता है कि भाई हमको इंटेलिजेंट टीयरिंग लगानी है। तो इसमें क्या करते हैं कि मतलब आप बताते हो कि अगर S3 स्टैंडर्ड में है तो आपको कौन से स्टैंडर्ड में डालना है। ठीक है, तो वो चीज आप रूल बनाते हो उसके अंदर। ठीक है, कि आपको जैसे ये इसमें आता है और अगर एक्सेस नहीं हो रहा है डेटा का या कुछ नहीं हो रहा है तो कहाँ से खुद से उठा के डाल देगा वो। ठीक है, तो उसमें ये क्या करता है, मतलब जो रूल जो हम बनाते हैं, जो भी रूल बनता है, बेस्ड ऑन दैट रूल इट विल जस्ट चेंज द डेटा, वो हम लोग देखेंगे बाद में। ठीक है, बट इतना समझ में आया क्या कैसे काम करता है आपका ये इंटेलिजेंट टीयर। ठीक है, यस, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपसे इंटरव्यू में ये जरूर पूछेंगे फॉर श्योर कि कौन कौन से क्लासेस होते हैं, है ना, क्लासेस कौन कौन से होते हैं S3 के, और यूसेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चीज को should be having on your fingertips or your tip of your tongue। ठीक है, नाम पूछने से पहले आपके मुंह से निकलना चाहिए कि यार ये होता है। ओके, तो अभी के लिए इतना ही रखता हूँ। ठीक है, आई होप आज का सेशन आपको नॉलेजेबल लगा होगा। एंड गाइस, अगर कुछ भी ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा है आपको या फिर उसको दिक्कत हो रही है पकड़ने में, तो प्लीज़ आप उसको अपने कमेंट सेक्शन में पिन करिएगा, मैं श्योरली उसको एड्रेस करूंगा। Till then guys, just keep on learning and growing, and guys please like, share and subscribe to AWS DevOps Ninja। क्या हो रहा है इधर? क्या मुजरा हो रहा है इधर? दाब अपने घर। बाप, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे।
I am sorry, Babu.